और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर मनोहर कैबिनेट ने अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में 36 अहम फैसलों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट के फैसलों की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा हुई है। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा हुई है। इसके अलावा शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने को लेकर संवाद हुआ। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर। आयुष पद्धति से इलाज को भी मान्यता मिल गई है। इस बैठक में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन होगा। रस्माइजेशन आयोग को विधिवत मंजूरी। इसके अलावा गौशालाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए रिपोर्ट मंगवाई है मुख्यमंत्री ने। क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है। विलेज कॉमन लैंड एक्ट में बदलाव पर भी मुहर लगाया है मुख्यमंत्री ने। अहम बैठक कैबिनेट की, जिसमें 36 अहम फैसलों की जानकारी दी गई। 36 एजेंडे, मुख्य एजेंडे जिन पर चर्चा हुई, और कई अहम फैसले। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में जब सेशन चला, अब आज 5 तारीख आज प्रेसिडेंट मीटिंग थी की संख्या थी काफी के बाद बियर की संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ न कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उसको किया गया है। दोबारा से आएंगे। देखिए इस एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ फॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उससे संशोधन का विचार किया है। एक्ट में इस विधानसभा में आया बाद में जो गौचरान की जमीनें हैं, उन गौचरान की जमीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी है, कोई गौशाला है या कोई और संस्था रखना चाहती है, उसके लिए प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी नई गौशालाओं के लिए जांच कराती है वो पंचायत प्रस्ताव करा सकती है जाएगी के माध्यम से मिलेंगे। प्रति 1000 लोगों के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का प्लांट बनाना है, कोई पशुओं का उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा उत्पाद कराना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर को करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है। दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीजें बनने लगेगी। तो इस प्रकार से उसके लिए उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के प्रोजेक्ट तक खोली जा सकती है। पहले बहुत कम होती थी, इसलिए टेक्निकली थे, कम होने के बाद फिर पंचायत नोटिस निकालती थी, खाली तौर पर गौशाला को बनाएंगे तो कम से कम 20 साल चाहिए। उसका जो काम किया है दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रिइंबर्समेंट होता था उसके इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रिइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होंगी बहुत कई बार कारगर होती है। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से काम नहीं कराते थे, उनको रिइंबर्समेंट नहीं होती थी। रिइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा, लोगों को चिकित्सा की नई पद्धति ये मिलेगी। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गई हमारे साथ। ईशा, हर वो संभव कोशिश, हर वो प्रयत्न जिससे प्रदेश तरक्की के पथ पर लगातार आगे बढ़े, इस प्रयास में है मनोहर सरकार, और यही वजह है कि जो 36 अहम एजेंडे आज की बैठक में रखे गए उन पर विस्तार से चर्चा भी हुई और कई अहम प्रस्ताव पास भी हुए।
जी पूजा, देखिए अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, उनकी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कि जनवरी माह में, इस साल की अगर बात करें तो पहली बैठक जनवरी माह में हुई थी और उसके बाद क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई हुई थी बजट की, इस वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई। 2 माह की अवधि की गैप के बाद आज जो है कैबिनेट की बैठक हुई। 4 घंटे के करीब ये बैठक चली है और इसमें 36 एजेंडों पर चर्चा हुई है। हालांकि जो 3 एजेंडे हैं उन्हें दोबारा वापस भेजा गया है और उसे अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आज जो अहम फैसला लिया गया है उसके मुताबिक जो गौशाला है, गोचारण है, उसको लेकर अहम निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। गोचारण को लेकर जो पंचायत की ज़मीनें भी दी जाती थी उसे पहले ठेके में दिया जाता था, लेकिन अब वो ज़मीन गौशालाओं को दी जाएगी, तो ऐसे में वो ज़मीन ठेके पे नहीं मिलेगी। तो ये अहम निर्णय यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। और दूसरे अहम निर्णय की अगर बात करें तो पहले डिपार्टमेंट बेस जो है पदोन्नति होती थी, लेकिन अब काडर बेस भी पदोन्नति की जाएगी, ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अब ये फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में कि जो निर्णय में लिया गया है आयुष पद्धति के तहत वो अपना इलाज करवा सकेंगे और इसके तहत जितनी भी अदायगी बनेगी उसकी अदायगी हरियाणा की सरकार वापस करेगी, जितने भी कर्मचारी आयुष पद्धति से अपना इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे कहीं ना कहीं आयुष पद्धति का प्रचार भी होगा और कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो आने वाली बैठक होगी उसमें भी जो 3 एजेंडे वापस किए गए हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोविड को लेकर भी स्थिति की किस तरीके की स्थिति इस वक्त हरियाणा में है, इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के करीब है, लेकिन जैसे पहले पैनिक स्थिति बनी थी कोरोना को लेकर पहली और दूसरी लहर में, वैसी स्थिति इस वक्त नहीं है और हरियाणा में जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी को घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके की बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही और साथ ही उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कर दिए गए हैं और किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले जब कोरोना की पहली और दूसरी तीसरी लहर आई थी उस दौरान भी स्वास्थ्य संबंधी विभागों ने अच्छा काम किया था और आगे भी अच्छा काम करेंगे, तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में 4 घंटे ये अहम बैठक। ठीक, शुक्रिया आपका ईशा ठाकुर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 36 अहम एजेंडे जिन पर आज चर्चा, कई अहम प्रस्ताव पास।